जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आज इस मंच पर उपस्थित कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यगण, सांसदगण, प्रदेश अध्यक्षगण, विधायकगण और देश के हर कोने से आए हुए कांग्रेस के साथियों, मैं सबसे पहले आदरणीय राहुल गांधी जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि जो वोट चोरी का नारा उन्होंने बिहार के सड़कों पे उठाया, उस वोट चोरी की गूंज हमने सदन के अंदर हमने सुनी, पूरे देश भर ने सुनी कि किस प्रकार से चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, किस प्रकार से चुनाव आयोग भाजपा सरकार का एक कठपुतली बन चुका है। और इसीलिए आज हम सब दिल्ली के इस राजधानी में आए हैं राहुल गांधी जी के हाथ को और मजबूत करने के लिए, देश की आवाज को और मजबूत करने के लिए कि वो चाहे सत्ता में बैठे हुए लोग, अगर उनको लगता है कि वो हर दिन हर महीने चोरी कर पाएंगे, तो उनके चोरी को पकड़ने के लिए हर बूथ में, हर गांव में, हर ढाणी में लड़ाई लड़ेगा हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता। आज सदन में हमने देखा कि भाजपा सरकार समझती थी कि वंदे मातरम के ऊपर भाषण होते हुए वो कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करेगी, लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार से जब हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी जब सदन में खड़े होकर कांग्रेस पार्टी की इतिहास हमने जब भाजपा को सुनाई तो भाजपा का मुंह बंद हो गया। हमने सदन के अंदर ये भी देखा कि जब आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जब खड़े हुए, आंख से आंख मिलाकर उन्होंने अमित शाह जी को कहा कि अमित शाह जी, मेरे 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पर हो जाए एक बहस, हो जाए एक चर्चा। तो जिस प्रकार से इन्होंने अमित शाह जी को ललकारा तो अमित शाह जी भी हड़बड़ा गए। अमित शाह जी भी राहुल गांधी जी के उस चैलेंज को, उसका जवाब वो नहीं दे पाए। आज हमें बात समझनी है, जो बात सदन के अंदर राहुल गांधी जी ने सबको कही कि ये जो वोट, ये हमारा अस्त्र है, ये वोट हमारी आवाज है। अगर जब किसान, जब वो अपना मजदूरी को लेकर, अपने किसान को लेकर, हमारे जो खाद्य जो आज बहुत पैसों में खरीदना पड़ रहा है, जब उसके साथ ये बेवफाई होती है तो वो अपनी आवाज कैसे उठाता है? वोट के द्वारा। जब बेरोजगार युवा, जब उसको नौकरी नहीं मिलती तो वो अपना आक्रोश कैसे व्यक्त करता है? वो वोट के द्वारा। वे महिला जिस पर अत्याचार होता है, वो महिला अपना गुस्सा कैसे दिखाती है? वो वोट के द्वारा। तो इसीलिए अगर लोकतंत्र में हमारे किसानों की, बेरोजगार युवाओं की, महिलाओं की, गांवों की, विभिन्न प्रांतों की अगर आवाज उठानी है तो उनका आवाज होता है वो वोट। और इसीलिए ये भाजपा ये समझती थी कि पिछले लोकसभा चुनाव में उनके 400 पार सीट आएंगे। जब देखा कि 400 पार उनका सपना विफल हो गया, लोग उनके खिलाफ हैं, तो उन्होंने ये वोट चोरी शुरू की। वोट चोरी इसलिए शुरू की क्योंकि उनको पता था कि लोकसभा के बाद वो हरियाणा हारने वाले हैं, हरियाणा के बाद वो महाराष्ट्र हारने वाले हैं, हरियाणा महाराष्ट्र के बाद वो बिहार हारेंगे और बिहार हारने के बाद उनकी केंद्र सरकार चली जाएगी। और सिर्फ जब देखा कि हरियाणा हारेंगे, महाराष्ट्र हारेंगे, बिहार हारेंगे, तो उन्होंने वोट चोरी शुरू की। वोट जो हमारा लिस्ट है वो फर्जी वोटर लिस्ट निकालने की शुरुआत की। इलेक्शन के बीच 10,000 रुपए फैलाने की बात की और केंद्र निर्वाचन आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अमित शाह जी के एकदम खास ज्ञानेश कुमार जी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कुर्सी पर बैठाया, और ताकि कोई भी उन पर कानूनी कार्रवाई ना हो, इस प्रकार से एक नया कानून लेके आए हैं।
और इसीलिए लोगों आज हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी अगर ये 3 निर्वाचन में अगर हम पीछे हो गए तो हम कमजोर हो गए। नहीं, हमारी वो पार्टी है जिसने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हमने त्याग किया, बलिदान किया, और इसीलिए आज भी हम लोगों की आवाज मानते रहेंगे। हम राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से प्रेरणा लेते हुए हम आगे जाएंगे। मैं सभी दूर से आए हुए उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, उत्तर पूर्व, पूर्व और पश्चिम से सभी को अपना विनम्र नमस्कार देते हुए मैं यहीं पर अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।